आज आप शो कर रही हैं, आज पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान जितना डायनम एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा कोई पूरी दुनिया में नहीं करता। जितनी अच्छी क्वालिटी का इधर फाइबर मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त मैं बात करूं इंडियन करेंसी की, तब वो श्रीलंकन रुपी भी कन्वर्ट होने वाली, यानी कि श्रीलंका भी इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जो पाकिस्तानी रुपये की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड नज़र आती है। क्या वजूहत हैं इनकी? पाकिस्तानी जो वैल्यू है वो डेवलप नज़र आती है आपसे? पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डीप वैल्यू है, यानी उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। वैल्यू नहीं नज़र आ रही उसकी आपको। उसकी एक मेन रीज़न ये वजह है कि आप 95% जो है पाकिस्तान सुनने में आ रहा है, जो कि मैं नहीं मानता अभी तक कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है। आज आपको पता है, आज आप शो कर रही हैं, आज पाकिस्तान की तमाम टेक्सटाइल कंपनीज जो हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान जितना डायनम एक्सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा कोई पूरी दुनिया में नहीं करता। जितनी अच्छी क्वालिटी का इधर फाइबर मिलता है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन देखा जाए अब हमारी जो मेन चीज़ें हैं वही बंद होती जा रही हैं, तो पाकिस्तान क्या तरक्की करेगा। बाकी इंडियन करेंसी की बात रही, जब पाकिस्तान इंडियन थे तो मेजोरिटी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है, चंद पैसे का फ़र्क था, पूरे भी रुपये का फ़र्क नहीं था। लेकिन अब आप देखते हैं 3 गुना का डिफरेंस आ गया। इंडिया में जो डॉलर मेरे ख्याल से आई थिंक 78 रुपीज़ का है, पाकिस्तान में वही डॉलर जो है 238 रुपये चलता रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए, पेट्रोल की कीमत इधर देख लें उधर देख लें, करेंसी का डिफरेंस आ रहा है। अब इंडिया जितनी भी करेंसी ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है उनके साथ एक शर्त रख दी हुई है कि मैं ट्रेड तो हर ममालिक के साथ करूँगा लेकिन अपने इंडियन रुपीज़ में करूँगा। उसकी एक रीज़न है, वो अपने जो रुपीज़ की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इकोनॉमी लिहाज से भी देखा जाए तो स्टेबल है, 5th रैंक पे आया था, अब तीसरे पे आ रहा है। 2023 की प्रोडिक्शन जो इंडिया के हवाले से हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि इंडिया जो पहले रैंक पे आ जाएगा, 6.1 की GDP के साथ सबसे बड़ा हो जाएगा इंडिया। तो कहाँ उसको आप ज़रा डिफेंड करेंगे या रोकेंगे, किस किस मौके पे? आपने टेक्सटाइल कंपनीज आज सारी बंद कर दी हैं। आपको पता है कि 50 लाख बंदा जो है वो बेरोज़गार हो चुका है टेक्सटाइल कंपनी के बंद होने से। तो यार एक बड़ा नुकसान है। तो ये पाकिस्तानी जो करेंसी है इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि हमें डॉलर के साथ डील करना पड़ता है। डॉलर की वैल्यू अब जाएगी तो पाकिस्तानी डील करना पड़ता है। करेंसी पाकिस्तान की हाई भी थी तब भी हम डॉलर के साथ ही डील करना पड़ा। उसकी बेसिक रीज़न है कि हमने हर ममालिक के साथ जो है वो ताल्लुकात इस तरह के बना लिए हैं कि हम जो है उनके कर्ज़ई मकरूज़ हो चुके हैं। आप इस टाइम इधर खड़ी हैं, आप 2 लाख से भी ज़्यादा की मकरूज़ हैं। पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज़ है। पाकिस्तान के हर बच्चे के ऊपर इतना कर्ज़ा है, तो सोचें आप अगर उसे उतारना भी चाहें तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है ये वाला, जो हम सोच रहे हैं कि बड़ा इजीली हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि हम जिस तरह इंडिया ने इन चीज़ों के ऊपर वो दिया, फोकस किया, जैसे फॉरेन पॉलिसी होगी, खारजा पॉलिसी वगैरह जैसे कहते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग किया हुआ उन्हें, ठीक है, अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, हिस्टोरिकल लिहाज से भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और पूरे मुल्क को जो है वो एक इस तरह का मरकज़ बना दिया हुआ है। कंपनीज़ जो है वो बाहर से उठा के अपने मुल्क में लगा दी हैं, और GDP के हवाले से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूसरा टर्न्योर मोदी का हो रहा है। आपके इधर कोई हुक्मरान जिसने आने वाले 30 आप पिछले 20-25 सालों में किसी ने एक हुकूमत भी पूरी की हो, कोई भी नहीं कर सका। और इंडिया में आप क्या समझते हैं, कोर्ट माशाल्लाह जिसे कहते हैं, माशाल्लाह एक भी नहीं लगा हुआ। और पाकिस्तान में आपको अगर पता कितने लगे हुए? 4 माशाल्लाह लग चुके हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है माशाल्लाह लगने की। तो अगर इस चीज़ के ऊपर हम तवज्जो दें कि यार हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, खारजा पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी जो बाहर की इंडस्ट्री हैं हम लोगों को हम सेल करते हैं। आपको पता है बाहर के मुल्क किसी में भी चले जाओ ना, पाकिस्तान जो है फसल के लिहाज से सबसे ज़्यादा जिसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान। 70% ज़राअत के ऊपर मबनी करता है पाकिस्तान। 70% पाकिस्तान डूबा हुआ था पिछले दिनों, आपने देखा सैलाब की वजह से। किसी भी कंट्री में चले जाओ उधर चावल रखा होता ना तो उसके ऊपर लिखा होता स्पेशली मेड इन पाकिस्तान, कि इतनी वर्थ है हमारी इधर ज़राअत की। इंडिया भी एक ज़राई मुल्क है। इंडिया ने अपने ज़राअत के हवाले से देखें तो अपने मुल्क को बड़ा स्टेबल किया, बड़ा आगे लेके जा चुका है। अब पिछले दिनों जो हमें टमाटर की किल्लत हुई, आलूओं की किल्लत हुई, हमने उसके बॉर्डर के थ्रू इधर लेके आए। अगर हम उसी को ट्रेडिंग के लिहाज से ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दें तो दोनों मालिक के जो दोस्ताना माहौल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सही होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल गफ़ार अहमद। अच्छा गफ़ार, मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस वक्त इंडिया की बात करूं तो इस वक्त जो इंडियन का पैसा है यानी कि रुपी है वो श्रीलंका में भी इस्तेमाल होगा, और अगर पाकिस्तानी रुपये की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपये तो बहुत ही नीचे गिर चुका है। तो क्या वजूहत हैं इनकी? कुछ तो मेन मिस्टेक सियासतदान की भी हैं और मौशियात के बारे में भी हैं, इसलिए क्योंकि उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं हमसे। हमारे सियासतदान कुछ ऐसे हैं कि वो अपने बारे में सोच रहे हैं, आवाम का नहीं सोच रहे। काफ़ी ज़्यादा शुगर मिल्स जो कि बंद हो चुकी हैं, और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हैं, इसलिए। सही हो गया। तो इंडिया में ऐसी क्या बात है कि वहाँ का जो पैसा है वो बाकी मुल्क भी कहते हैं कि हम डॉलर में नहीं, हम इंडियन रुपये में ट्रेड करेंगे?
क्योंकि डॉलर तो इंटरनेशनल करेंसी है, आपको डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ता है अगर आपने किसी दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करनी है। लेकिन इंडिया हर किसी को कह रहा है कि आप हमारे पैसों में हमारे साथ तिजारत करें। मोस्टली उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वो एक चीज़ उधार भी लेना तो वो दूसरा मुल्क उनको देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा चीज़ खरीदनी होती है, हमने थोड़ी खरीदनी होती है। उनके पास कुछ ना कुछ पैसा है खरीदने के लिए। अगर हमने कुछ बाहर से मंगवाना भी है तो हम पहले कहते हैं कि हमें उधार दे दें, अगर हम बेच के वापस दे देंगे पैसे। सही हो गया। तो पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, तो पाकिस्तान की जो वैल्यू है, यहाँ पे इन्फ्लेशन नज़र आता है हम लोगों को, पैसा बेतहाशा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन कब तक कंट्रोल में आएगी? तब तक नहीं आ सकती जब तक हमारे जो अमीर लोग हैं वो पैसा इधर इन्वेस्ट इन्वेस्ट करेंगे नहीं। उन्होंने सब पैसा अपना बाहर के आउट कंट्रियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसलिए। सही हो गया। तो नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन है वैसे भी, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा रहनुमा आएगा जो पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकालेगा और हमारे मुल्क में भी और हमारे पैसे की भी वैल्यू बढ़ जाएगी? अभी तक तो मेरी नज़र में ऐसा कोई भी नहीं आ रहा, सब कोई अपने अपने पेट के लिए कर रहे हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर को पिन कला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडियन रुपी की, तो वो बहुत जल्दी श्रीलंकन रुपी भी बनने वाला है, मतलब कि श्रीलंका में वही रुपी इस्तेमाल होगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ के बारे में कि इंडियन रुपी तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है आगे, और डॉलर जो है उसकी प्राइस तो डाउन नज़र आती है हमें? देखें, मैं इस बात पे तो इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। ये तो सब उनकी मेहनत का कमाल है। कोई भी मुल्क अगर मेहनत करता है तो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि मेहनत किसी की भी रायगा नहीं जाती। तो अच्छी बात है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डॉलर जो पहले अंग्रेज़ जितनी मेहनत कर रहे थे और मुल्क नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉलर अप हो रहा था और तमाम करेंसीज में से आगे जा रहा था। और अब इंडियन ज़ाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं तो वो भी डिज़र्व करते हैं। ओके, तो पाकिस्तानी रुपये की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तानी रुपये की यही सूरत हाल है। पाकिस्तानी रुपये में कभी डॉलर ऊपर जा रहा होता है, इंडिया की तो खैर छोड़ें, कभी डॉलर ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे जा रहा होता है। हर मुल्क के साथ कोई वज़ीर आज़म आता है इस मुल्क में, वो डॉलर को नीचे लाने की कोशिश करता है। तो अगर दूसरा वज़ीर आज़म आता है तो वो कहता है यार इसने क्यों किया, मैं क्यों नहीं कर सका, बस इसी चक्कर में और करेंसी डाउन होती जाती है। सही हो गया। अच्छा, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफराते ज़र नज़र आता है, यानी कि इन्फ्लेशन नज़र आता है, गरीब से तर अमीर तर होता जा रहा है। तो हमारी जो हुकूमत है वो पता नहीं कब ऊपर जाएगी, जैसे डॉलर ऊपर चला जाता कभी कभार। सही हो गया। तो कब तक पाकिस्तान इन सिचुएशंस में ही रहेगा और इंडिया दिन ब दिन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, वो अपनी करेंसी को वैल्यू दिलवा रहा है? देखें, पाकिस्तान तब तक इसी जगह पे रहेगा जब तक ये गंजा इमरान खान और ये इन चीज़ों से बाहर नहीं आते। कभी खुद मुल्क की तरक्की का तो अभी छोड़ो ना, कभी फेसबुक पे जितनी आवाम होती है, ट्विटर पे जाके देख लो, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं। ट्रोल करने के अलावा तो इनको कुछ आता नहीं है। या फिर किसी इंडिया वाले को पकड़ के ट्रोल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यार पहले कुछ करो तरक्की, पहले कुछ बन जाओ, फिर जाके किसी को आंखें दिखाना। अभी आप आंखें दिखाने के लायक नहीं हो। सही हो गया। थैंक यू सो मच सर को पिन कला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडियन करेंसी की बात करें तो इस वक्त कह लें कि श्रीलंकन करेंसी भी वो बनती जा रही है, श्रीलंका के अंदर भी इंडियन रुपी ही इस्तेमाल होगा, और पाकिस्तान के रुपये की बात की जाए तो उसकी कोई वैल्यू ही नज़र नहीं आ रही। क्या मसले हैं पाकिस्तान की? देखिए ना, अभी अपने जो इश्यूज़ हैं, हर चीज़ महंगाई वगैरह है बहुत ज़्यादा। और पहली बात ये है कि हमारी जो डॉलर्स का रेट इतना ज़्यादा है कि आप अपनी डॉलर्स ने हमारी जो करेंसी है बिल्कुल डाउन कर दी है। हाँ, इसका ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि अगर आप अपने जो है करेंसी को अच्छा कर सकें तो आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोल करना चाहिए। इंपोर्ट्स वगैरह से बाज आना चाहिए, बाहर से जो महंगी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करनी चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि अपनी ये जो अब आपकी जो पूरे 6 बजे जो है 6 o'clock सारी दुकानें बन गई, जबकि ये जो क्या कहते हैं हालात जो जाने से पाकिस्तान के, तो आप अगर करेंसी बेहतर करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले एफर्ट करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए। सही हो गया। तो इंडियन करेंसी की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, अपनी करेंसी में वो डील करता है, पाकिस्तान डॉलर के पीछे पड़ा रहता है। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ ना, आप पहले मैन्युफैक्चरिंग है, किसी के ऊपर बलबूते नहीं है। और अभी तो मेरे ख्याल से डॉलर जो है मेरे ख्याल 70 या 80 रुपये है उधर का, और यहाँ पे देखना अभी जो है 250 to 270 तक क्रॉस कर गया हुआ है। तो इससे कहते हैं ना, उन लोगों ने बड़ी एफर्ट की, उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेन है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट मुल्क है। सही हो गया। थैंक यू सो मच।